साथियों, इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने एक नारा दिया था पीडीए, जबकि इंडिया गठबंधन सबकी बात करता है और अखिलेश यादव ने पी का मतलब पिछड़ा, डी से दलित, ए से वो आधी आबादी, अंगड़ा, अल्पसंख्यक, क्या क्या कहते हैं। पी से जो पिछड़ा वर्ग है, 2022 में जितने लोग इनके साथ जुड़े थे, 2022 के चुनाव के बाद 12 ओबीसी के नेता इनसे अलग हो गए। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, संजय निषाद, संजय चौहान, जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश प्रजापति, धर्म सिंह सैनी जैसे नेता, सलीम शेरवानी, के गौतम जैसे नेता इनका साथ छोड़कर चले गए। जब राज्यसभा में 3 सदस्यों का नामांकन इन्होंने किया तो 2 सवर्ण 1 दलित, जिसका घोर विरोध पल्लवी पटेल ने किया। पल्लवी पटेल को यहाँ तक कि उन्हें पार्टी छोड़कर जाना पड़ा और उन्होंने AIMIM असदुद्दीन ओवैसी के साथ नया गठबंधन बनाना पड़ा। दलितों के लिए इन्होंने प्रमोशन में आरक्षण बिल फाड़ा और फड़वाया, और जितने SC ST OBC के महापुरुष थे उनके नाम जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिले बनाए थे, संस्थान बनाए थे, उनके नाम बदले। स्कॉलरशिप समाप्त की, ठेकेदारी प्रथा में जो आरक्षण था उसे समाप्त किया। यानी जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव SC ST का कर सकते थे वो किया। अब बात करते हैं मुस्लिम समाज की, अल्पसंख्यक की। अल्पसंख्यक का मुस्लिम समाज का नाम लेने में गुरेज करते हैं और कहते हैं कि ये मुस्लिम जाएगा कहाँ। इस बात में ये 6 चरण के चुनाव में बात में दम नजर आई कि मुस्लिम समाज को कितना ललकारा जाए, धुतकारा जाए, लेकिन वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा नजर आता है। इसमें अखिलेश यादव की बात में दम नजर आया है, जो पिछले 6 चरणों का चुनाव देखा गया है। मुस्लिम समाज की मजबूरी है और समाजवादी पार्टी जरूरी है, ऐसा माना जाने लगा है। अब वो क्या मजबूरी है ये कोई नहीं समझ पा रहा है, ना समझा पा रहा है। और जब से हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई है तो मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ और हिंदू बीजेपी के साथ, और इसीलिए बीजेपी इस ध्रुवीकरण में सबसे आगे निकल गई। लेकिन ये बात आज तक कोई नहीं क्लियर कर पाया कि मुस्लिम समाज की क्या मजबूरी है कि समाजवादी पार्टी जरूरी है। अब समाजवादी पार्टी ने जो पीटीए का नारा देते हैं, उन्होंने यादव समाज में किसी को टिकट नहीं दिया। 5 यादव को दिया है, वो सिर्फ सैफई के यादव हैं। सैफई के कौन से? अखिलेश यादव स्वयं,
सैफई के जो कन्नौज से लड़ रहे हैं, डिम्पल यादव मैनपुरी से, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से, अक्षय यादव फिरोजाबाद से, आदित्य यादव बदायूं से। अखिलेश यादव के निगाह में उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा यादव नहीं है जो लोकसभा का चुनाव लड़ सके, सांसद बन सके और दिल्ली में बात अपनी रख सके। सिर्फ सफाई के लोग ही इस काबिल हैं कि वो उत्तर प्रदेश में जहां से चुनाव लड़ेंगे वो सफाई के लड़ेंगे। अब वहीं बात करते हैं बसपा सुप्रीमो की। उन्होंने नहले पे दहला चला और 6 यादव को टिकट दिया। कहां से दिया? मैनपुरी में उन्होंने दिया शिव प्रसाद यादव को, बलिया में दिया लल्लन सिंह यादव को, सीतापुर में दिया महेंद्र सिंह यादव को, रायबरेली में दिया ठाकुर प्रसाद यादव को, देवरिया में दिया संदेश यादव को और जौनपुर में दिया श्याम सिंह यादव को। इस तरह बसपा ने 6 यादवों को टिकट दिया है। और वहां के यादव कहते हैं पहले भाई बाद में सपाई। नारा बदल गया। क्या हुआ? पहले भाई बाद में सपाई, यानी पहले हम यादव भाई को वोट देंगे, बाद में समाजवादी पार्टी को देंगे। और ये पिछले चुनाव में देखा भी गया है कि यदि दूसरी पार्टी से कोई यादव खड़ा है तो यादव वोट उसको गया है, और वहां से यदि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा हुआ है तो मुस्लिम उम्मीदवार को या अन्य कोई जात का कैंडिडेट खड़ा है तो उसको वोट नहीं मिला है। इसका जीता जागता उदाहरण 2014 का चुनाव देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी से एक भी मुस्लिम सांसद जीत कर नहीं गया था। 5 यादव समाजवादी पार्टी से जीत कर गए थे, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया था, जबकि वहां पर यादव और प्लस मुस्लिम मिलकर के वो जीत हासिल कर सकते थे, लेकिन क्यों जीत नहीं पाए, इसकी समीक्षा मुस्लिम समाज को और यादव समाज को दोनों को करनी चाहिए। क्या वहां भी यही नारा कारगर हुआ? पहले भाई फिर सफाई? ऐसा ही लगता है। तो अब जो 6 प्रत्याशी बसपा सुप्रीमो ने यादव उतारे हैं लोकसभा में और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से, बसपा ने यादवों में इस तरह के लोग पाए कि वो अपने अपने समाज की बात उत्तर प्रदेश में ही नहीं दिल्ली में भी कह सकते हैं, और उनको वो मौका देने का काम, उनके हक और अधिकार देने का काम बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया है। अखिलेश यादव ने सिर्फ और सिर्फ सफाई के यादवों को पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने का काम किया है। अब यादवों को खुद सोचना पड़ेगा वो कहाँ पर खड़े हैं, किस चौराहे पर खड़े हैं। तो साथियों, इस संबंध में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। और ये नारा कि पहले भाई फिर सफाई, अगर इस नारे पर उन्होंने वोटिंग की है तो बसपा द्वारा जो 6 यादव कैंडिडेट उतारे गए हैं उनमें निश्चित रूप से जीत होगी। और अगर वो सपा को वोट किए होंगे तो ये 6 में 6 कोई यादव चुनाव नहीं जीतेगा, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का और जानकारों का मानना है। तो साथियों, इस संबंध में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।
तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।